हमास के आतंकियों को मिटाने के लिए इजराइल ने भारत की रणनीति अपना ली है। ग्राउंड अटैक की जगह सर्जिकल स्ट्राइक से इजरायली सेना गाजा में चुन चुनकर हमास के ठिकानों को खत्म कर रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने सीरिया और इराक पर भारी बमबारी की है। इजराइल और हमास युद्ध के 21 दिन बाद तस्वीर साफ होने लगी है। हमास के खात्मे की कसम खाकर युद्ध के मैदान में उतरा इजराइल अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को छोड़कर इजराइल ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। इजराइल अब जमीनी हमले की बजाय भारत की तरह सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। इजरायली सेना पहले हमास के ठिकानों को चिन्हित कर रही है, उसके बाद बमबारी, रॉकेट और मिसाइलें दागकर हमास के ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। भारत की रणनीति अपनाने से हमास के लड़ाके भी हैरान हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के आतंकी इतने परेशान हो गए हैं कि अब भागने के लिए नए ठिकानों की तलाश में हैं। इजराइल ने हमास के लड़ाकों के साथ हिजबुल्लाह से निपटने के लिए भी ऑपरेशन तेज कर दिया है। बता दें कि सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि गाजा में हमास के लड़ाके सुरंग बनाकर छिपे हैं। वे इजराइल पर हमले की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये सुरंगें इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। गाजा में हमास का सैकड़ों किलोमीटर लंबा और 80 मीटर तक गहरा सुरंग नेटवर्क है। इनमें अटैक के लिए हथियार, स्मगलिंग, जरूरी स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। ऐसे में ज़मीन के नीचे छिपे हमास के लड़ाकों से निपटने के लिए इजराइल के विशेष बलों को बेहद चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इजराइल को ज़मीनी हमले को लेकर नए सिरे से रणनीति तैयार करनी पड़ रही है। इजराइल ने तय किया है कि अब ग्राउंड नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक पर जोर दिया जाएगा। ऐसे में सेना ने पहले हमास के सुरक्षित ठिकानों का पता लगाया, उसके बाद सिलसिलेवार हमले तेज कर दिए। इजराइल गाजा में अपनी पूरी सेना नहीं घुसा रहा है बल्कि चिन्हित जगहों पर बम गिरा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से सीरिया और इराक पर हमले किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी गई है। अमेरिका ने जिन जगहों पर निशाना बनाया है वो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर और ईरान समर्थित संगठनों से जुड़े हुए हैं। सीरिया में भी अमेरिका ने हमले तेज किए हैं। बता दें कि पिछले दिनों ईरान की तरफ से अमेरिकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। इसके बाद ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की तरफ से इसका बदला लेने की कसम खाई गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने आतंकी संगठनों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इराक और सीरिया में अमेरिकी और सहयोगी बलों पर इस महीने ईरानी समर्थित आतंकी समूहों ने 16 बार हमला किया था। इजराइल हमास युद्ध के फैसले के बाद से क्षेत्र में अमेरिकी सेना पर हमले बढ़ गए हैं। इस महीने अमेरिकी सैनिकों पर हमला तब हुआ जब फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोला। ये ईरान समर्थित आतंकवादियों की बड़ी चाल है। इसे हर हाल में नाकाम किया जाएगा। बता दें कि एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को सीधे चेतावनी दी थी। बाइडेन ने कहा था कि अयातुल्लाह को मेरी चेतावनी है कि अगर वे सैनिकों पर हमला करेंगे तो उन्हें कड़ा जवाब मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।